नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। और ऑडियो गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो सी वीडियो है यार, ये है साउंड बार और होम थिएटर्स के बारे में। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने साउंड बार्स और होम थिएटर्स को आपस में कंपेयर किया था कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहता है। कुछ का मानना ये था कि साउंड बार जो सी है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, कुछ का मानना ये था कि होम थिएटर बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारे लिए। तो उस वीडियो को बनाने के बाद में काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो साउंड बार है वो परफॉर्मेंस नहीं देती है और एक जो होम थिएटर है वही परफॉर्मेंस देता है। तो आज की जो सी वीडियो है यार, इसी के अंदर हम यही बात करेंगे। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। आज मैं आपसे इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि साउंड बार जो सी है वो होम थिएटर्स का मुकाबला नहीं कर सकती, तो ऐसा मैं क्यों कहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2 चैनल साउंड बार से, 2.1 हो या 2.0 हो, जो सी भी हो उससे। तो यहां पर सबसे पहले जो सा फर्क आपको मिलता है वो क्या मिलता है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये एक साउंड बार हमारे पास में है। इसी के साथ में हमारा होम थिएटर भी इंस्टॉल है। आप देख सकते हैं एक स्पीकर यहां है, एक स्पीकर यहां है। तो आपको ये तो देखिए पता ही होगा कि जब भी हम एक होम थिएटर का सेटअप करते हैं या फिर एक स्टीरियो का सेटअप करते हैं जिसमें हमारे 2 चैनल काम करते हैं, लेफ्ट एंड राइट का, सॉरी राइट राइट लेफ्ट एंड राइट का, तो ऐसे में क्या होता है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें तकरीबन तकरीबन कुछ 8 फुट 7 फुट मतलब कि ऐसा रखना पड़ता है। उन्हें दूर ही रखना पड़ता है ताकि जो सा दोनों के अंदर में जो फर्क आ रहा होगा आवाज के जो स्टीरियो है उसमें हमें इजीली हमारे कानों को पता लगे कि हाँ भाई ये आवाज जो सी है ये राइट से आई है या ये लेफ्ट से आई है, इस तरीके से। बट यहां पर अगर हम बात करते हैं साउंड बार की, तो साउंड बार के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये साइज की जो सी साउंड बार है ये, तो यहां पर एक स्पीकर दिया गया है और एक स्पीकर हमें दिया गया है यहां पर। तो ऐसे में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है और जब हम इससे दूर होकर विराजमान हो जाते हैं, जब हम अपने सिंहासन के ऊपर, तो वो जो उनसे स्पीकर्स के अंदर का डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही खत्म जैसा हो जाता है। तो उसमें हमें इफेक्ट का नहीं पता लग सकता है ये। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास में, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आते हैं या पर्सनली भी लोग आकर मुझसे कहते हैं कि हमने एक साउंड बार ले ली थी एक चश्मे वाले भैया का रिव्यू देख के, तो वहाँ से बट वो जीरो इफेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कन्वर्सेशन भी है जो सी इसी बारे में हुई थी उनसे कि अभी हम क्या करें। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं अब हम 5.1 चैनल साउंड बार्स की, जिसके अंदर हमें कहा गया होता है कि एक साउंड बार से ही आपको एक पूरा 5.1 चैनल का इफेक्ट मिलेगा। तो ऐसे में इफेक्ट जो है वो देखो मिलता तो है, ऐसा नहीं मैं कहूंगा नहीं मिलता, बट क्या वो होम थिएटर्स के मुकाबले का होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, फिर से चलते हैं पीछे। और यहां पर ये साउंड बार का साइज जो है वो एग्जैक्टली वही का वही रहा है। तो जो साउंड बार है वो और लंबी नहीं बनी है, उसका जो साइज है वो वही रहा। तो यहां पर अभी क्या किया कंपनी ने, यहां पर डाला एक सेंटर स्पीकर, यहां पर डाल दिया एक लेफ्ट नहीं राइट स्पीकर, यहां पे डाल दिया एक लेफ्ट स्पीकर, मतलब वो समझ जाना लेफ्ट राइट का मेरे को कुछ समझ नहीं लग रही थी। तो और यहां पर एक स्पीकर दिया है जो कि उस तरफ को मुंह किया हुआ है उसका, और इस वाले स्पीकर का जो मुंह है वो इस तरफ को किया हुआ है। तो यानी कि कंपनी क्या कह रही है कि यहां से आवाज ऐसे जाएगी, आपके साइडों वाली दीवार है उससे टकराएगी और फिर आपकी सीटिंग तक जाएगी। तो आपको जो साउंड की फीलिंग आएगी यही आएगी कि आपने पीछे स्पीकर लगाए हुए हैं। आती है एग्जैक्टली जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आती है, डिले होता है उसके अंदर, एंड या फिर जो कोडिंग है उसमें भी फर्क आता है ऐसा। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लेता हूं कि मेरे यहां पर दीवार है ही नहीं, यहां पर भी मेरे दीवार नहीं है, तो वो जो साउंड टकरा कर हमें मिलना है वो कहां से आएगा? और अगर आपके दोनों साइड पे दीवारें हैं मान लेते हैं, तो ये जो स्पीकर की आवाज है वो कहां पर टकराएगी? सपोज करते हैं कि ये आवाज यहां टकराई है, यहां टकराने के बाद में वो यहां चली गई है, बट मेरी सीटिंग वहां पर है। तो ऐसे में वो क्या श्योरिटी होती है उसकी कि वो टकराने के बाद में बिल्कुल हमारी सीटिंग तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? इसलिए साउंड बार्स कभी मुकाबला नहीं कर सकती हैं एक होम थिएटर का। अब ये होम थिएटर जो है ना, वो भी देखो एक एक्चुअल होम थिएटर, वो यूट्यूब वाले जो उनसे होम थिएटर्स होते हैं वो नहीं, क्योंकि यहां पर बहुत सी वीडियोस मैंने देखी, 2.1 होता है उसको भी होम थिएटर बोला जाता है, एक 5.1 है उसको भी होम थिएटर बोल रहे हैं, मल्टीमीडिया स्पीकर्स हैं उनको भी होम थिएटर बोल रहे हैं। तो असली एक्चुअल जो होम थिएटर होते हैं, यहां पर हम उन होम थिएटर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 5 चैनल जो साउंड बार है उसका भी मसला जो है वो मैंने आपको बताया कि वो क्यों नहीं दे सकती परफॉर्मेंस।
अब और आगे बढ़ेंगे तो 5.1 चैनल के अंदर ही हमें कुछ साउंड बार्स ऐसी आती हैं जिसके अंदर स्पीकर्स जो हैं वो बैक सराउंड, जो हमारा सराउंड होता है उसके लिए अलग से दिए होते हैं कि वो अलग से लग जाते हैं, कुछ के साथ वायर्ड होते हैं, कुछ के साथ में वायरलेस आते हैं। तो अभी मेरे एक काफ़ी अच्छे व्यूअर हैं, उन्हीं का एक कमेंट आया था कि आप ये कैसे कह रहे हो कि ये मॉडल अच्छा नहीं है, इसके साथ में तो पीछे जो से हैं वो स्पीकर दिए गए हैं, तो सराउंड क्यों नहीं आएगा बे। तो वो भाई ऐसा होता है देखो कि पीछे स्पीकर लगा देने से सराउंड साउंड नहीं बन जाता, वो डॉल्बी डिजिटल साउंड नहीं बन जाता। वो आप तो ऐसे कुछ भी कोई भी एम्पलीफायर खरीदो, 5 चैनल का एक एम्पलीफायर बनाओ, पीछे 2 स्पीकर उसके पीछे उठाकर उसकी तारे लेके आप अपने पीछे वाली साइड में डाल, मतलब आप अपने सेटअप के बैक साइड पर उनको लगा लो। पता नहीं क्या बोल जाता हूँ कभी कभी मैं, मेरे को खुद को नहीं कभी समझ आती। तो ऐसे में क्या होगा, आपका सराउंड सिस्टम बन गया, वो अजी घंटा बन गया। तो यहाँ पर देखो बहुत चीज़ों का फ़र्क है। जो हमारा प्लेयर है जो डिकोड कर रहा है उसको, जो साउंड उसे पीछे से मिल रहा है, वो चाहे डॉल्बी है, चाहे जो भी है, एटमॉस है या डीडीएस एक्स है, कोई भी है ऐसा, तो अगर वो डिकोड कर रहा है उसको, तो वो कितनी जल्दी डिकोड कर रहा है उसको, उसकी स्पीड जो सी डिकोडिंग की है वो कितनी है। फिर देखो उसके बाद में आ जाती है कि जो डिकोडिंग हो रही है वो कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है, कि कौन सी आवाज़ कौन से स्पीकर में जानी चाहिए, वो कितने हद तक परफेक्ट जा रही है। मान लेते हैं कि 2 मूवी सीन चल रहा है, एक ने गोली यहां चलाई, एक ने वहां चलाई, एक ने पीछे से चलाई। अभी जो पीछे से चला रहा है, जो राइट से चला रहा है, लेफ्ट से चला रहा है, उसको जो हमारा सिस्टम डिकोड कर रहा है एक सही स्पीकर तक पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, ये भी बहुत बड़ा मायने रखती है बात एक अच्छे होम थिएटर एक्सपीरियंस के अंदर। तो एक रीजन ये भी है देखिए साउंड बार का, कि वो पीछे स्पीकर लगा देने से भी ऐसा नहीं है कि वो आपको सराउंड साउंड बना देगा, या उसमें मतलब सराउंड साउंड तो देखो आएगा उसके अंदर, जाहिर सी बात है कि साइड पे स्पीकर लग गए हैं अगर तो देगा आपको। बट अगर आप उसका कंपैरिजन करते हो एक होम थिएटर के साथ में, तो यहां पर आपको ये जो सा फर्क है वो मिलता है। तो इसके आगे जाके आ जाती है हमारी एटमॉस साउंड बार्स। तो यहां पर देखिए अभी क्या हो जाता है कि एटमॉस के लिए स्पीकर फिर से कंपनी ने साउंड बार्स के अंदर और ज्यादा स्पीकर ठोक दिए। फिर से पीछे जाऊंगा मैं, तो यहां पर अभी भी जो हमारा साउंड बार का साइज है यार वो तो वही रहा। अब यहां पर क्या किया कंपनी ने कि 2 स्पीकर हमें दे दिए हैं ऊपर, 2 दियो 4 दियो जितने भी हो, एक अलग बात है। तो यहां से अब कंपनी कहती है कि ये जो स्पीकर है अपवायरिंग, ये वहां पर पहले टकराएगा, उसके बाद में आपकी सीटिंग तक पहुंचेगा और आपको एक परफेक्ट एटमॉस का फील मिलेगा आपको यहां पर। तो यहां पर भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी फिर से जिस तरीके से हमें नहीं पता ये वाली आवाज कहां से टकरा रही है और कहां जा रही है, तो ये जो सी आवाज हमारे छत पे टकराएगी, अब ये कहां जाएगी, इस चीज की श्योरिटी कहां है कि ये टकराने के बाद मेरी सीटिंग तक ही आएगी। तो इस तरीके के देखो छोटे छोटे से फर्क होते हैं। और एक चीज मैं यहां पर और आपको फर्क जो से बताता हूं कि शायद आपके दिमाग में ये बात घुसेगी, कि एक जो साउंड बार होती है ना वो लिमिटेड स्पेस है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो सा एम्पलीफायर यूज किया गया है वो भी बीच में होता है, डिकोडर भी बीच में लगा हुआ है, ब्लूटूथ है, यहाँ कुछ है, मतलब जो कुछ भी उसके अंदर फीचर है वो उसी के अंदर दिया है। तो उसमें एक इतना सा कार्ड लगा हुआ होता है। अभी यहां पर साउंड बार में वो कार्ड जो है वो काम कर रहा है। यही अगर आप एक होम थिएटर के एवीआर को ओपन करते हो तो उसके अंदर आप देखोगे कि भाई साहब भरा पड़ा है वो अंदर, मतलब इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक वर्क उसके अंदर किया गया है। तो अब यहां पर देखो जाहिर सी बात है कि एक चीज इतनी सी है और एक चीज के उसी काम को एक इतना बड़ा सर्किट कर रहा है, एक भी नहीं उसमें तो कई सर्किट्स लगे होते हैं वो काम कर रहे हैं वहां पर। तो यार वो किसी ना किसी मकसद से लगे हुए हैं अंदर, कुछ ना कुछ फर्क उनमें होता होगा, इसीलिए वो लगाए गए हैं अंदर। तो इस सभी कारणों के कारण भाइयों मैं आपसे कहता हूं कि साउंड बार जो सी है वो होम थिएटर का मुकाबला नहीं कर सकती है। बाकी साउंड बार्स भी लोग ले, ऐसा नहीं कि साउंड बार नहीं लेनी, लो यार लो, बट देखो यहां पर कंपैरिजन मत करो। मगर आप ये सोच के कभी भी साउंड बार मत लो कि भाई मैंने 1 लाख वाला सिस्टम देखा था तो मैं ऐसा करता हूं मैं 1.5 लाख की साउंड बार ले लेता हूं तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा मुझे उससे भी ज्यादा बैटरी इफेक्ट आ जाएगा। ये चीज मत सोचो। अगर आप एक 50,000 का होम थिएटर खरीद रहे हो ना, उसके बाद में अगर आप एक 1.5 लाख रुपए की साउंड बार भी ले लेते हो, तब भी वो उसको को कंपेयर नहीं कर सकती है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ी साउंड बार है वो जो सी मैंने बेची भी थी, पीछे 2 पीस ही आए थे, बट उसके वो नाकामिची की थी, बहुत ज्यादा क्लोज थी वो एक होम थिएटर के। उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी फ्रेंड्स वो थी 9.2.4 चैनल। अब आप लगाओ टोटल जो से हैं उसमें 13 चैनल्स दिए हुए थे, और फ्रेंड जो उसका साउंड था ना वो होम थिएटर के बहुत ज्यादा क्लोज था। मगर मैं तब भी ये नहीं कहूंगा कि हाँ होम थिएटर जैसा था। इफेक्ट जो सा हमें होम थिएटर का आता है ना यार एक, वो अलग आता है। क्यों, उसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं उसको। यार यहां पर मान लो कि मेरे को ये स्पीकर जो है मेरे को यहां पर इसकी आवाज सही नहीं लग रही,
कि मेरी सिटिंग के हिसाब से या जैसा भी है, तो उठा के यार उसको मैं यहाँ कर देता हूँ। तो वो साउंड बार जो सी है यार, उसी के अंदर एक ही के अंदर सारा चीजें घुसा दी है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आपको होगा। मतलब मेरे कहने का जो सा मतलब है वो ये है कि आप कुछ भी लो दोनों में से, मगर अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो होम थिएटर जो है वो ऑलवेज विनर ही रहेगा। तो आशा करूंगा आपको ये जो फर्क है ये समझ आए होंगे, टेक्निकली जो से फर्क होते हैं इन दोनों के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है। तो आपका क्या सुझाव है दोनों में से कि आपको क्या बेटर लगता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लो तो अच्छी बात है। तो आज की वीडियो के अंदर तो यही था। फिर से मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे। जाते जाते आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बस चलो फिर मिलेंगे दोबारा। जय हिंद।